पिछले एक साल से जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में जो है वो स्कूल जो है वो बंद पड़े हैं। पहले रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब आई थी उसके बाद हालात के मद्देनज़र रखते हुए स्कूलों को बंद करना पड़ा, लेकिन जैसे ही सर्दियों के बाद स्कूल खुले तो उसके बाद जो है वो कोरोना ने अपनी दस्तक दी, जिसके बाद अभी तक जो है वो स्कूल बंद थे। जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है कि आज से जो है वो सरकारी स्कूल खुलेंगे। जो 9th क्लास से ऊपर जो स्कूल्स हैं, यानी कि हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल के स्कूल जो है उनको खोलने के जो है वो आर्डर दिए जा चुके हैं। और उसमें जो आर्डर दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने बच्चों की और कंसेंट देनी होगी ताकि वो बच्चों को स्कूल भेज सके। जिस कंसेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ ये है कि पेरेंट्स को ये लिख कर देना कि अगर उनके बच्चों को स्कूल में कोरोना होता है उसके लिए स्कूल की कोई मैनेजमेंट जिम्मेवार नहीं रहेगी। बच्चे पे ही जो है वो ये आयद किया गया है कि वही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे और बाकी जो है वो कोविड SOPs जो है वो फॉलो करे। जैसे ही ये आदेश निकले तो जो पेरेंट्स हैं उनमें काफ़ी हड़कंप मच गया और आज जो है हमने काफ़ी स्कूलों का दौरा किया और हमने देखा कि कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं आया। अगर आए हैं कहीं तो वो इक्का दुक्का जो है वो बच्चे स्कूल में आए हैं। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो प्राइवेट एग्ज़ाम्स थे 12th का जो है पहला पेपर आज जो है वो हुआ है, जिसमें आज उर्दू और हिंदी का पेपर था। शायद वो भी होगा शायद वो भी होगा। किश्तवाड़ में भी और डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी और जम्मू प्रोविंस के जो फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, रियासी है, उधमपुर है, इन जगहों पर भी जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। और जो हमने एग्ज़ाम हाल का जो है वो जब जायज़ा लिया वहाँ पर देखा गया जो 50% के करीब स्टूडेंट्स हैं वही जो है वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और कुछ जगह पर सिर्फ 20 या 30% स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और वो अपने पेपर जो है वो स्किप कर रहे हैं। जब हमने एजुकेशन अथॉरिटी से बात की उन्होंने कहा कि जो सरकार के निर्देश हैं और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो है वो एग्ज़ाम जो है वो लिए जा रहे हैं। सर, आज 12th के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, आप जानते हैं कोविड है, किस तरह की प्रिपरेशन से और कैसे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं? तो ऐसा है कि हमने ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन की हुई है। तो साथ में हमने जितने भी हमारे ये ओवरऑल इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं और साथ में सुपरिटेंडेंट को हदायत दी हुई है कि भाई ये सैनिटाइज़र का अरेंजमेंट करके और उन्होंने अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। मास्क हमने रखे हुए हैं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन की हुई है। और साथ में ये भी हम ध्यान के ज़्यादा बच्चे जो हैं इकट्ठे नहीं हों, लेकिन ये इसमें हमारी जो एनरोलमेंट है यहाँ सेंटरों में ये कम ही 7, 8, 10 बच्चे हैं कहीं, तो ऐसी सोशल डिस्टेंस हमने पूरी मेंटेन की हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। सर, जैसे आज के आर्डर हुआ है कि आज से स्कूल्स खुलना है, जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको खोलना है, किस तरह से अरेंजमेंट्स किए हैं और इसकी काफ़ी मुखालफत भी हो रही है? तो इसमें ऐसा है कि जैसे ऊपर से हमें डायरेक्शंस मिली हैं, लेकिन इसमें जो हायर अथॉरिटी से हमें आर्डर मिला है कि 50% स्टाफ जो है वही आएगा और ये इसका रोस्टर बना रहे हैं हम, कईयों ने तो बना दिया है। और साथ में बच्चे भी जो हैं यहाँ एनरोलमेंट ज़्यादा है बच्चों की, वहाँ भी हम ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन ये पेरेंट्स कंसेंट देंगे तभी हो सकता है ये। तो कहीं कहीं इसका लेकिन रिस्पांस अभी तो इसका बहुत ही कम है। तो क्योंकि कोविड-19 जो है ये अभी ये ठीक मतलब ये प्रॉब्लम इसकी चल रही है अभी, तो जैसे ही ये आस्ता आस्ता अगर ये ठीक हो जाती है तो ये हम आस्ता आस्ता बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो भी वहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन हम सभी बच्चों को अभी फ़िलहाल नहीं बुला रहे हैं।
ये रोटेशन बेसिस पे इनको बुला रहे हैं। सर आपके कुछ स्कूल जो है, ज़्यादातर स्कूल जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स है, जी। तो अभी उनको डिसइंफेक्ट नहीं किया गया है, तो अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी हमारे जो मैक्सिमम सेंटर्स हैं वो डिसइंफेक्ट हो गए हैं, उनको हमने फ्यूमिगेशन कर दिया, उनकी सैनिटाइज कर दिया है। लेकिन कुछ 1-2 सेंटर हैं हमारे यहाँ, वो हमने डीसी साहब को लिखा है, तो वो भी बकेट जब हो जाएंगे तो वहाँ भी जो है हम रोटेशन बेसिस पे 50% स्टाफ के साथ जो है ये क्लासें लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी एहतियात बरती जाएगी कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो। सर प्राइवेट स्कूल्स के लिए क्या आदेश है? आदेश तो सभी के लिए एक जैसा ही है, वो भी तो हमारे इस सिस्टम के अंडर ही आते हैं, उनके लिए भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अभी तो एक आधे दिन हम देखें कि इसमें क्या रिस्पांस आता है पेरेंट्स का। जब पेरेंट्स का रिस्पांस आ जाएगा तो अभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि बच्चों ने जो है वो पढ़ा क्या है और उनको किसका एग्ज़ाम देना, क्योंकि जब पिछले 1 साल से यहाँ पर स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद पड़े हैं, तो जो बच्चे हैं उनकी कैसी तैयारी होगी और उन पर जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और जो साइकोलॉजिकल दबाव है कोरोना की वजह से, उसको वो किस तरह से कैटर करते हैं और जो एग्ज़ामिनेशन वो देते हैं। अब हमें आइंदा दिनों में देखना होगा कि जो सरकार का स्कूल का खोलने का जो ऑर्डर है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और कितने बच्चे जो है वो स्कूलों में आएंगे और कितने पेरेंट्स हैं वो कंसेंट देंगे और जो रिस्क है कोरोना वायरस का उसको लेने के लिए तैयार हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। मैं आसिफ नायक।